नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक मैं सोच तो नहीं रहा था वीडियो डालने का, लेकिन कुछ समाज में अभी भी व्याप्त जो कुरीतियां हैं और जो समानता की कमी है, उसने मेरे को लाचार बना दिया, या फिर कहें कि उसने मेरे को एक एक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स दिया। शुरुआत कहाँ से करूँ, किन लफ्ज़ों से करूँ, किन लफ्ज़ों से उसका इस बात को बता पाऊँ। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी भी है। चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने भी कई बार सुना है, ठीक है, देखा भी है समाज में व्याप्त इन असमानता की भावनाओं को। और ये समाज में जो व्याप्त चीज़ें हैं ना, वो ना ही हमारे आक्रोश से ख़त्म होंगी, ना ही हमारे बैर से ख़त्म होगी, और ना ही हमारे दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से ख़त्म होगी। बिल्कुल नहीं हो सकती, और वो अभी भी व्याप्त हैं। हम भले ही मेट्रोज़ में बैठकर इस बारे में कमेंट, चर्चा या बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़मीनी तौर पर इसको समझना चाहते हैं तो अभी भी गांव और छोटी जगहों में आप जाके देखें, टायर 2 सिटीज़ में, तो इस तरह की जातिवाचक और जातियों के हिसाब से समाज कई भागों में बटा हुआ है। मैं सिर्फ इसमें उच्च जातियों को दोष नहीं देना चाहूँगा। उनका दोष है, ये भी बात मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो अन्य जातियाँ भी अपने से छोटी जातियों पर दुर्व्यवहार कर रही हैं या करती आई हैं, जैसे भी आप समझना चाहें, तो वो भी कोई कम नहीं रहा है। उच्च जातियों ने तो किया ही, ये बात को मैं मानता हूँ और मानूंगा, और उनकी आलोचना भी करूँगा, और चाहूँगा कि वो इस बात को समझ लें कि इनफ इज़ इनफ। अंग्रेज़ी में एक चीज़ बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, ठीक है, अब बस बहुत हुआ। हम जिस शताब्दी में अभी प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ पे हमें कम से कम अपने अग्रिम जनरेशन, आगे वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए एक सा उदाहरण पेश करने की कोशिश करनी चाहिए। स्त्रियों के प्रति सम्मान, सोचो ये बात हमें कहनी पड़ रही है, कितनी बड़ी लज्जा की बात है कि 2025 में हमें लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि स्त्रियों के प्रति सम्मान, बच्चों में सुव्यवहार, सदाचार, ठीक है, जो कि बहुत मिसिंग। आप देखते होंगे ट्रेनों में और फ्लाइट्स में, पर्सनल व्हीकल से आप जो ट्रैवल करते हैं, राइट, तो वहाँ पे आप हर जगह इन चीज़ों को देखते होंगे कि जो जनरेशन अभी है, जो पीढ़ी अभी चल रही हैं, वो किस तरह की दिक्कतें पैदा कर रही है समाज में। और जिस तरह का हम आचार विचार और ज्ञान अपनी आगे की जनरेशन को देने की कोशिश कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो किस तरह का है आपको भी पता है, और आप भी जानते हैं कि उनमें कितनी खामियां अभी भी व्याप्त हैं। मैं फिर से कहूँगा, जब तक हम अपने अंदर सुधार नहीं लेके आएंगे, समाज में कुछ नहीं होगा। ये मानसिकता भी आपको छोड़नी, ये मानसिकता भी आपको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तक हम अपने अंदर की कमियों और खामियों को दूर नहीं करेंगे, समाज में हम किसी चीज़ को कहने के हकदार नहीं हैं। समझ रहे हैं आप? और मैंने अभी एक बहुत ही अच्छा पद्यांश पढ़ा था, जो कि था चमार की गली, शीर्षक था जिसका। और
वाकई मैंने भी बहुत देखा है ये, बहुत देखा है, आप सबने भी देखा होगा अपने गांव में, अपनी जगहों पर, अपने होम टाउन में, हर जगह ये चीज़ें व्याप्त थीं और अभी भी हैं, बिल्कुल हैं। अगर आप छोटी जगहों में जाते हो, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा मेट्रोज़ में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ कुछ जगहों पर। सब जगह की बात नहीं कर रहा, सभी लोग वैसे भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन दिक्कतें हैं। और अगर हमने अभी नहीं ध्यान दिया तो हमारी आगे की पीढ़ियाँ में भी बोलना भी नहीं चाहिए कि वो आगे की पीढ़ियाँ ही नहीं बचेंगी। पर्यावरण से तो हम बाद में मरेंगे, पहले हम इसी चीज़ से समझ रहे हैं। रात्रि के भोजन के उपरांत सिर्फ टीवी पर 9 बजे का प्राइम टाइम देखने से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। जब तक हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे कुछ नहीं होगा। कोशिश कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत चीज़ वो झेली है। झेलना क्या है कि अगर मैं सवर्ण था, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैंने झेली है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें होते हुए देखी हैं। मेरी दादी ने छोटे में मेरे से यही बात कही थी कि देखो विकास, उन्होंने मुझे मेरा नाम दिया, उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी, एक ही कुछ पंक्तियाँ कही थी, उन पंक्तियों से सारा जो सार है वो आपके सामने आ जाएगा। कि ज्ञान की बात हो, उत्थान की बात हो, अहिंसा की लाठी हो, हाथ में कलम हो। ज्ञान की बात हो, उत्थान की बात हो, अहिंसा की लाठी हो, स्त्रियों का सम्मान हो, क्या क्या चीज़ हो? ज्ञान की बात हो, उत्थान की बात हो, हाथ में अहिंसा की लाठी हो और हाथों में, दूसरे हाथ में कलम हो, और सम्मान, और चेहरे पर सम्मान का भाव हो, तो आपका पुत्र और पुत्री इंद्र को भी जीतकर घर वापस आ सकता है। तो ये वाली पंक्तियाँ हमें ध्यान में रखनी है। समभाव बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं सिखाएंगे, माफ़ कीजिएगा, हम 2025 से और आगे जाने के हकदार हैं ही नहीं। और क्षमा कीजिएगा कि मैंने इस तरह से गुस्से में ये वीडियो डाली है। जय हिंद, जय समभाव।